तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो शायद बहुत पुरानी है, लेकिन इसका सबक आज भी उतना ही अहम है। ये कहानी है चैलेंज और हिम्मत की। ये कहानी है दो मेंढकों की, जिनका सफर हमें जिंदगी के एक बहुत ही गहरे उसूल से मिलवाएगा। कभी सोचा है कि क्या होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब ऐसा लगे कि अब निकलने का कोई भी जरिया नहीं बचा? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस कहानी की बुनियाद है और ये हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है ना? चलें कहानी शुरू करते हैं। तसव्वुर करें एक छोटा सा पुरसुकून गांव, हरा भरा सा। वहां रहते थे दो दोस्त, और ये कोई आम दोस्त नहीं थे। इनका रिश्ता इतना मजबूत था, इतना गहरा कि लगता था जैसे उन्हें कोई चीज अलग कर ही नहीं सकती। तो ये दो दोस्त थे, दो मेंढक, पर सच कहें तो सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। एक थोड़ा सा, आप जानते हैं, बड़ा और मोटा सा था, और दूसरा बिल्कुल उसके उलट, छोटा और दुबला पतला। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी दोस्ती तो मिसाली थी। हर शरारत, हर एडवेंचर, सब कुछ साथ में। फिर एक दिन, गर्मियों की एक दोपहर थी। वो दोनों अपने रोज के मामूल के मुताबिक गांव में इधर उधर घूम रहे थे, अपनी ही धुन में। और बस तभी अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही यही वो टर्निंग पॉइंट था। उनका जो मासूम सा एडवेंचर था ना, वो अब बका की एक जंग बनने वाला था। सिर्फ अपने थोड़े से तजस्सुस की वजह से वो एक ऐसे फंदे में फंसने वाले थे जहां से निकलना करीब करीब नामुमकिन था। तो हुआ ये कि घूमते घूमते उनकी नजर पड़ी एक बाल्टी पर। एक किसान की बाल्टी थी, बस वहीं रखी हुई। तजस्सुस तो था ही, वो उसके पास गए, झांक कर देखा। लेकिन सवाल ये है कि इस बाल्टी के अंदर आखिर था क्या? दूध। वो बाल्टी दूध से लबालब भरी हुई थी, और बस तजस्सुस और शायद थोड़ी सी प्यास, उन्होंने एक लम्हा भी नहीं सोचा और छलांग लगा दी अंदर। लेकिन बस चंद लम्हों में ही उन्हें एहसास हो गया कि ये कितनी बड़ी खरती थी। वो फंस चुके थे, बुरी तरह से। बाल्टी की जो दीवारें थीं, वो इतनी ज्यादा चिकनी और ऊंची थीं कि उन पर चढ़ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सीधा सीधा मौत के मुंह में जा गिरे थे। वक्त गुजरता गया, और जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उन्हें समझ आया कि असल इम्तिहान जिस्म का नहीं, बल्कि जहन का है, हिम्मत का है। ये एक अंदरूनी जंग थी, और अब दोनों दोस्तों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आने लगा था। जो बड़ा मेंढक था, उसकी हिम्मत अब टूट रही थी। उसने एकदम मायूसी से अपने दोस्त को देखा और बोला, बस करो यार, घंटों से तैर रहे हैं, क्या मिला? कोई रास्ता नहीं है यहां से निकलने का, हम डूब जाएंगे। लगता है यही हमारी किस्मत है। लेकिन छोटा मेंढक, उसकी सोच बिल्कुल अलग थी। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, ऐसे कैसे हिम्मत हार दे? हम अभी नहीं रुक सकते, हमें बस तैरते रहना है। कुछ ना कुछ तो होगा, या कोई मदद के लिए आ जाएगा, या हम खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। उसने उम्मीद को नहीं छोड़ा। और फिर आखिरकार जैसे ही सूरज डूबा, उसके साथ ही बड़े मेंढक की उम्मीद भी डूब गई। उसने थक कर कहा, मैं अब और नहीं कर सकता, सब बेकार है। और बस उसने तैरना छोड़ दिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो दूध की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया। अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने सामने इस तरह जाते देखकर छोटे मेंढक का दिल बिल्कुल टूट गया। लेकिन इस गहरे दुख ने, इस गम ने उसके अंदर एक नई आग जला दी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं तैर रहा था, नहीं, अब वो अपने दोस्त की याद के लिए तैर रहा था, ताकि उसकी हार बेकार ना जाए। और फिर जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कुछ अजीब होने लगा। एक मौजज़े जैसी तब्दीली शुरू हुई। उसकी लगातार मेहनत, उसकी वो ना रुकने वाली कोशिश आखिरकार रंग ला रही थी। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? कौन सा मोजिज़ा था ये? देखें, इसका जो लगातार तैरना था, इसका पांव मारते रहना, इसने दूध को मथना शुरू कर दिया। दूध पहले गाढ़ा हुआ, फिर और गाढ़ा, और आहिस्ता आहिस्ता मक्खन में बदल गया। और देखते ही देखते मक्खन का एक ठोस गोला तैयार हो गया, बिल्कुल एक छोटे से जजीरे जैसा। बस उसने इस पर कदम रखा और एक आखिरी जोरदार छलांग लगाकर बाल्टी से बाहर आ गया। वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन ये आज़ादी पूरी नहीं थी। इस जीत में एक बहुत गहरे नुकसान का एहसास था। हाँ, उसने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अपना सबसे प्यारा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया था। ये एक सबक था जिसकी उसने बहुत बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में तो कहानी अब शुरू होती है।
क्योंकि इस हादसे से जो सबक उसने सीखा था ना, वो आगे नस्लों तक पहुंचा और एक ऐसी मिरास बन गया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस बहादुर मेंढक ने अब अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया था। कोचर से बाद उसने अपना घर बसाया, अपना एक खानदान शुरू किया और वो हर रात अपने बच्चों को उनके बहादुर चच्चा की कहानी सुनाता था। वो इस बात को यकीनी बनाता था कि उसके दोस्त की याद और हिम्मत ना हारने का वो सबक हमेशा जिंदा रहे। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? इस कहानी का सबक क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि जिंदगी आसान नहीं है, मुश्किल है और कई बार हार मान लेना सबसे आसान ऑप्शन लगता है। लेकिन जब तक कोशिश जारी है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। और सबसे अहम बात, हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी ताकत छुपी है जब तक हम किसी बड़ी मुश्किल का सामना ना कर लें। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। हमारी जिंदगी की वो बाल्टी क्या है? वो कौन सा चैलेंज है जिसका हम सामना कर रहे हैं? और वो कौन सा मक्खन है जिसे हम अपनी लगातार कोशिशों से अनजाने में ही सही बना रहे हैं?